बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड लावा। मैं हूँ अर्सला सईद और आज मैं लेके आई हूँ आपके पास एक ज़बरदस्त व्लॉग। गर्मी का मौसम था तो सोचा कि सुबह नाश्ते से पहले जो बादाम है वो दूध में डालकर और साथ थोड़ा सा जामे शीनी ऐड कर कर ठंडा ठंडा ये पिया जाए। इसी में मेरा नाश्ता हो गया और इसके बाद मुझे किसी और चीज़ की तलब ही नहीं रही, ना रोटी ना डबल रोटी की। ये जनाब ये बहुत ही मज़े के तिल हैं जो गांव से आए हुए थे, पत्तों की से। ये फ्रेश हैं और अपने ही खेत के हैं। वाइट तिल हैं और इसमें थोड़े थोड़े ब्लैक सीड्स भी डले हुए हैं, सेसमी सीड्स कहते हैं इनको इंग्लिश में। और ये बहुत ज़्यादा कैल्शियम से भरपूर होते हैं। आप इसका यूज़ करें बहुत सारी चीज़ें बनाने में, बेकिंग में इस्तेमाल होती हैं ये, केक्स पे, ब्राउनीज़ पे। और इसके अलावा बादाम जो गजक वगैरह हम बनाते हैं सर्दियों में, आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो इसका अच्छा यूज़ होगा। तो घर की जो सफाई थी उसमें मैंने जो खिड़की थी सोचा था इसको क्लीन कर लूँ, और ब्रश के साथ और हेयर ड्रायर जो था उसका मैंने हैक यूज़ किया और अच्छे तरीके से खिड़की को साफ़ कर लिया, अंदर तक साफ़ कर लिया था इसको मैंने। ये देखें इसकी सारी जो अंदर से जो थी रुआं वगैरह वो सारा बाहर गिर गया था। जो टूथब्रश था पहले मैंने उसको पहले अंदर अच्छी तरीके से हाथ डालकर थोड़ा थोड़ा जो ग्रिल लगी हुई है इसके अंदर हाथ नहीं जाता पूरी तरीके से, तो मुश्किल के साथ मैंने इसको कर लिया था बाहर। और उसके बाद मैंने हेयर ड्रायर जब इसको मैंने ब्लोर किया ना तो सारा का सारा गंद बाहर आके गिर गया था। स्नैक्स बच्चे ले आए थे शाम के टाइम तो मैंने सोचा ये भी थोड़े थोड़े खा लें। ये बहुत ज़्यादा मैं नहीं खाती। ये देखें बाइट्स आए हैं टक वालों के, छोटे छोटे से बिस्किट हैं, मिनी, बड़े मज़े के थे, ये अच्छे लगे थे मुझे। तो जनाब ये बच्चों के अपनी अपनी पसंद की चीज़ें हैं। बिस्किट्स ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका जो टेस्ट है ना वो सेरेलैक जैसा होता है और सेरेलैक का टेस्ट मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता है। साथ हमने अब टैंग बना लिया था, लेमन टैंग। कभी कभी हम ऑरेंज बना लेते हैं, कभी लेमन बना लेते हैं। उसके बाद जनाब शाम को मैं ग्रॉसरी करने गई तो ग्रॉसरी में तमाम चीज़ें लाने वाली थी, आटा वगैरह। ये जो चक्की का आटा है ये और साथ वाइट आटा, ये मैं अलग अलग बकेट्स में डाल लेती हूँ, उसको कवर कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। तो थोड़ा थोड़ा दोनों मिक्स करके मैं रोटी बनाती हूँ। लाल आटे की रोटी भी नहीं खाई जाती और सफ़ेद आटे की भी नहीं मुस्तकिल खाई जाती। तो चावल, चीनी वगैरह और इसके अलावा जो डिटर्जेंट्स होते हैं, ऑयल हो गया, कुकिंग, ये चाय की पत्ती, हर चीज़ जो थी वो लेके आई थी। ये सनरिच का आटा मैं शुरू से यूज़ करती आ रही हूँ, कंपनी बहुत अच्छी है। बिल्कुल जैसे आप गंदम लेकर घर में रख लेते हैं और उसके बाद उसको जब पिसवा कर उसका आटा आप यूज़ करते हैं, सेम उस तरह का टेस्ट है इसका। चावल जो है वो मैं कायनात के यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। पहले ये होते थे, काफ़ी देर पहले ये 200 तक होते थे, 150 200, फिर उसके बाद 220 50, अब ये 300 चले गए हैं, 380 तक भी गए हैं ये चावल। तो ऑयल जो है वो हमारा सूफ़ी का ज़्यादातर यूज़ होता है। जो इसके अलावा मैंने कैनोलिव इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा इससे कॉस्टली है सूफ़ी से ना। तो चाय जो आपको बताया था मैंने टपाल दानेदार ही में यूज़ करती हूँ। इसके दफ़ा इन्होंने ट्रे भी साथ दी है, छोटी सी बड़ी प्यारी सी, तो मैं और एक कप चाय इस पर लिखा हुआ है। और ये चाय हम यूज़ करते हैं। इसकी खुशबू भी अच्छी है, रंग भी है, जायका भी है इसमें। टपाल में आप कोई भी ले लें, सभी फ्लेवर तकरीबन तकरीबन अच्छे हैं। कॉफ़ी के जो साशे हैं ना वो मैं जार पहले लेके आती थी, लेकिन वो जार का ये फ़ायदा नहीं था कि हमें उसमें जनाब उसको थोड़ा सा भी ढक्कन उसका खुला रह जाए या हाथ से अगर शीशी स्लिप हो जाए तो वो डैमेज हो जाती थी और फिर आपकी सारी कॉफ़ी ज़ाया। और कभी कभी मकदार का अंदाज़ा ना रहे आपको, छोटी चम्मच और बड़ी चम्मच का, तो वो ज़्यादा और कम कॉफ़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता था। इस तरह एक साशे एक कप कॉफ़ी बिल्कुल रेडी। दालों में मैं एक दफ़ा जब लाती हूँ तो मसूर की, मूंग की दाल ले आई, फिर नेक्स्ट टाइम मैं अगली दालें ले आई। इस तरह मैं महीने में 2 दफ़ा ग्रॉसरी करती हूँ 15-15 दिन के बाद। तो यह है कि चेंज करती रहती हूँ। जो चीज़ें 15 दिन में पहले आ चुकी होती हैं उनमें से जो रह जाती हैं अगले दफ़ा वो चीज़ें मैं चेंज करके दूसरी और कोई लेके आती हूँ। इस तरह जो है वो चीज़ों का एक फेर भी बन जाता है और नई चीज़ें भी एंटर होती रहती हैं। जो पिछले 15 दिन में आपने जो चीज़ नहीं टेस्ट की होती वो अगले नेक्स्ट आपके पास चांस होता है आप उसमें ले लेते हैं। पूरे महीने का सौदा मैं इकट्ठा नहीं ला के रखती क्योंकि उसमें वेस्ट बहुत होता है। कभी आपके ये इस तरह के पैकेट्स जो होते हैं ना मैक्रोनी वगैरह के, वो पड़े रह जाते हैं, वो आपको याद ही नहीं होता कि वो पीछे कैबिनेट में कहीं छुप के बैठ जाते हैं और आपको याद ही नहीं रहता कि ये भी बनाना था, तो पता चलता है वो एक्सपायर हो गए हैं। इस तरह पहले मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होता था। अब मैंने सोचा कि मैं ग्रॉसरी जो है ना वो 15 डेज़ के बाद करूँगी, क्योंकि कभी कभी ना रेट्स भी जो होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं चीज़ों के ना, तो उससे भी थोड़ा फ़ायदा हो जाता है हमें कि जी पहले जो था चावल का रेट हमें अगर 300 मिला था तो अगली दफ़ा हो सकता है 280 रुपये मिल जाए हमें, तो इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है बजट में भी। तो ये है जनाब 15 दिन की ग्रॉसरी। तो हमने इसको फिर उसके बाद इसको मैंने सारा जो था चीज़ें इनको मैंने डाला जार्स के अंदर, फिर इनको अलमारियों में सेट किया। 1 घंटा अगर लाने में लगता है तो 2 घंटे जो है
सारी चीज़ों को सेट करने में लगते हैं। तो जी मुझे इजाज़त, और इस वक्त मैं काफ़ी थक चुकी थी, तो नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।